मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 6। प्रश्न संख्या 1। हेरोदेस के भाई का नाम क्या था? ए थोमा, बी फिलिप्पुस, सी बर्तुलमै, डी याकूब। इसका सही उत्तर है बी फिलिप्पुस। प्रश्न संख्या 2। जिस स्थान के लोग हमारी न सुने, हमें ग्रहण न करे, रो क्या करना चाहिए? ए तलवों की धूल झाड़ देनी चाहिए, बी वहां पर घर बना चाहिए, सी बदला लेना चाहिए, डी फिर दोबारा नहीं जाना चाहिए। इसका सही उत्तर है ए तलवों की धूल झाड़ देनी चाहिए। प्रश्न संख्या 3। यीशु लोगों को विदा करके कहाँ चला गया? ए नाव पर, बी पहाड़ पर, सी प्रार्थना करने, डी बी प्लस सी दोनों। इसका सही उत्तर है डी बी प्लस सी दोनों। प्रश्न संख्या 4। क्या राजा हेरोदेस दुखी हुआ यूहन्ना के सिर काटे जाने पर? ए हाँ, बी नहीं, सी शायद, डी पता नहीं। इसका सही उत्तर है ए हाँ। प्रश्न संख्या 5। यीशु का पेशा क्या था? ए वह याजक था, बी वह सैनिक था, सी वह हाकिम था, डी वह बढ़ई था। इसका सही उत्तर है डी वह बरहई था। प्रश्न संख्या 6। भविष्यद्वक्ता का आदर कहाँ नहीं होता है? ए स्वर्ग में, बी अपने गांव में, सी दूसरे के घर में, डी चर्च में। इसका सही उत्तर है बी अपने गांव में। प्रश्न संख्या 7। लगभग कितने बजे यीशु पानी पर चलते हुए चेलों के पास आए? आ 12 a.m., बी 6 a.m., सी 3 a.m., डी 6 p.m. इसका सही उत्तर है सी 3 a.m. प्रश्न संख्या 8। यीशु मसीह के पिता का नाम क्या है? ए यूसुफ, बी परमेश्वर, सी दाऊद, डी अब्राहम। इसका सही उत्तर है बी परमेश्वर। प्रश्न संख्या 9। यीशु मसीह के माता का नाम क्या है? ए मरियम, बी सारा, सी राहेल, डी हन्ना। इसका सही उत्तर है ए मरियम। प्रश्न संख्या 10। लोगों के अनुसार यीशु के पिता का नाम? ए यूसुफ, बी परमेश्वर, सी दाऊद, डी अब्राहम। इसका सही उत्तर है ए यूसुफ। प्रश्न संख्या 11। यीशु अपने देश में आए तो लोग किस बात से चकित हुए? ए उनके चमत्कारों से, बी उनकी बुद्धि और सामर्थ्य के कामों से, सी उनके वस्त्रों से, डी उनके शिष्यों की संख्या से। इसका सही उत्तर है बी उनकी बुद्धि और सामर्थ्य के कामों से। प्रश्न संख्या 12। नासरत के लोगों ने यीशु को किस नाम से पहचाना? ए दाऊद का पुत्र, बी यूसुफ का पुत्र, सी बढ़ई मरियम का पुत्र, डी याजक का पुत्र। इसका सही उत्तर है सी बढ़ई मरियम का पुत्र। प्रश्न संख्या 13। 5,000 पुरुषों को खिलाने के समय चेलों के पास कितनी रोटियां और मछलियां थीं? ए 7 रोटियां और 2 मछलियां, बी 5 रोटियां और 2 मछलियां, सी 5 रोटियां और 5 मछलियां, डी 2 रोटियां और 5 मछलियां। इसका सही उत्तर है बी 5 रोटियां और 2 मछलियां। प्रश्न संख्या 14। यीशु के द्वारा 12 प्रेरितों का भेजा जाना मरकुस के किस अध्याय में है? ए अध्याय 1, बी अध्याय 3, सी अध्याय 6, डी अध्याय 7।
इसका सही उत्तर है सी। अध्याय 6 प्रश्न संख्या 15 यीशु अपने देश में किस दिन आराधनालय में उपदेश देने लगे? ए पहले दिन, बी सप्त के दिन, सी दूसरे दिन, डी पर्व के दिन। इसका सही उत्तर है बी सप्त के दिन। प्रश्न संख्या 16 यीशु वहां बहुत से सामर्थ्य के काम क्यों न कर सके? ए समय कम था, बी लोग बीमार नहीं थे, सी लोगों के अविश्वास के कारण, डी शिष्यों ने रोक दिया। इसका सही उत्तर है सी लोगों के अविश्वास के कारण। प्रश्न संख्या 17 यीशु ने 12 को भेजते समय उन्हें क्या करने का अधिकार दिया? ए उपदेश देने का, बी अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार, सी मंदिर में सेवा करने का। प्रश्न संख्या 18 हेरोदिया यूहन्ना को क्यों मार डालना चाहती थी? ए यूहन्ना ने उसे अपमानित किया था, बी यूहन्ना उसके विरुद्ध बोलता था, सी यूहन्ना ने उसे गिरफ्तार कराया था, डी दोनों बी और सी। इसका उत्तर है बी यूहन्ना उसके विरुद्ध बोलता था। प्रश्न संख्या 19 हेरोदेस के जन्मदिन पर किसने नाचकर उसे प्रसन्न किया? ए हेरोदिया, बी हेरोदिया की बेटी, सी मरियम, डी मार्था। इसका सही उत्तर है बी हेरोदियास की बेटी। प्रश्न संख्या 20 मरकुस रचित सुसमाचार का सबसे बड़ा अध्याय कौन सा है? ए अध्याय 1, बी अध्याय 6, सी अध्याय 10, डी अध्याय 14। इसका सही उत्तर है डी अध्याय 14। प्रश्न संख्या 21 इस अध्याय में कौन सी घटना का वर्णन नहीं है? ए यीशु पानी पर चला, बी पतरस पानी पर चला, सी यीशु ने 5000 पुरुषों को खिलाना, डी यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की हत्या। इसका उत्तर है बी पतरस पानी पर चला। प्रश्न संख्या 22 निम्न में कौन परमेश्वर के सामर्थ्य को रोकता है? ए प्रेम, बी अविश्वास, सी प्रार्थना, डी अन्य भाषा बोलना। इसका सही उत्तर है बी अविश्वास करना। मरकुस अध्याय 7 प्रश्न संख्या 1 ऐसी कितनी वस्तुएं हैं जो बाहर से समाकर मनुष्य को अशुद्ध करती है? ए 1, बी 3, सी 10, डी 0। इसका सही उत्तर है डी 0। प्रश्न संख्या 2 इफ़तह का अर्थ क्या होता है? ए खुल जा, बी चंगा हो जा, सी उठ जा, डी हे मेरे परमेश्वर। इसका सही उत्तर है ए खुल जा। प्रश्न संख्या 3 कौन यीशु के पास परंपराओं के बारे में पूछने आए? ए चेले, बी लोग, सी शास्त्री और फरीसी, डी हाकिम। इसका सही उत्तर है सी शास्त्री और फरीसी। प्रश्न संख्या 4 कौन मनुष्य को अशुद्ध करती है? ए बाहर की बातें, बी जो उसके मन से निकलता है, सी बिना हाथ धोए खाना खाना, डी बिना नहाए खाना खाना। इसका सही उत्तर है बी जो उसके मन के भीतर से निकलता है। प्रश्न संख्या 5 मरकुस अध्याय 7 में किसके अंदर दुष्टात्मा था? ए स्त्री, बी स्त्री की बेटी, सी लड़की की माँ, डी स्त्री के पति। इसका सही उत्तर है बी स्त्री की बेटी। प्रश्न संख्या 6 फरीसी क्या पूरा करने के लिए परमेश्वर की आज्ञा टाल देते थे? ए पूर्वजों की परंपरा, बी राजा की आज्ञा, सी परमेश्वर की आज्ञा, डी
यीशु की बातें। इसका सही उत्तर है ए, पूर्वजों की परंपरा। प्रश्न संख्या 7। वह स्त्री जिसके बेटी ने दुष्टात्मा थी वह किस जाति की थी? ए, यहूदी, बी, सामरी, सी, क्षत्रिय, डी, सुरुफिनिकी। इसका सही उत्तर है डी, सुरुफिनिकी। प्रश्न संख्या 8। लड़की से जब दुष्टात्मा निकली वह कहाँ थी? ए, पेड़ पर, बी, खाट पर, सी, यीशु के पास, डी, पहाड़ पर। इसका सही उत्तर है बी, खाट पर। प्रश्न संख्या 9। किस भविष्यवक्ता ने कहा था, ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं पर उनका मन मुझसे दूर है? ए, यशायाह, बी, यर्मियाह, सी, आमोस, डी, जकरियाह। इसका सही उत्तर है ए, यशायाह। प्रश्न संख्या 10। यीशु ने बाहरी व्यक्ति को क्या चिताया? ए, मेरे पीछे हो लो, बी, सबको जाके सुनाओ, सी, किसी को न बताए, डी, जाकर याजकों को दिखाओ। इसका सही उत्तर है सी, किसी को न बताए। प्रश्न संख्या 11। फरीसियों और शास्त्रियों ने यीशु के चेलों में क्या दोष देखा? ए, वे उपवास नहीं करते थे, बी, वे मंदिर नहीं जाते थे, सी, वे बिना हाथ धोए भोजन करते थे, डी, वे सब्त के दिन यात्रा करते थे। इसका सही उत्तर है सी, वे बिना हाथ धोए भोजन करते थे। प्रश्न संख्या 12। फरीसियों की परंपरा के विषय में यीशु ने यशायाह की कौन सी बात उद्धृत की? ए, वे परमेश्वर को खोजते हैं, बी, ये लोग होठों से मेरा आदर करते हैं पर उनका मन मुझसे दूर है, सी, वे मेरे लोग हैं, डी, वे व्यवस्था को मानते हैं। इसका सही उत्तर है बी, ये लोग होठों से मेरा आदर करते हैं पर उनका मन मुझसे दूर है। प्रश्न संख्या 13। यीशु किस क्षेत्र में गए जहां एक यूनानी स्त्री ने अपनी बेटी के लिए उनसे विनती की? ए, गलील, बी, यहूदिया, सी, सूर और सैदा के क्षेत्र, डी, सामरिया। इसका सही उत्तर है सी, सूर और सैदा के क्षेत्र। प्रश्न संख्या 14। उस बहरे व्यक्ति को चंगा करने के बाद यीशु ने कौन सा अरामी शब्द कहा? ए, तलीथा कूमी, बी, अब्बा, सी, इफ्फता, डी, रब्बुनी। इसका सही उत्तर है सी, इफ्फता। प्रश्न संख्या 15। यीशु ने बहरे और हकलाने वाले व्यक्ति को चंगा करते समय स्वर्ग की ओर देखकर क्या किया? ए, प्रार्थना की, बी, ठंडी सांस भरी, आह भरी, सी, उपवास किया, डी, चिल्लाकर बोला। इसका सही उत्तर है बी, ठंडी सांस भरी, आह भरी। प्रश्न संख्या 16। निम्न में से कौन सी बात मरकुस 7 के 21 से 22 में सूचीबद्ध है? ए, घमंड, बी, आलस्य, सी, गरीबी, डी, बीमारी। इसका सही उत्तर है ए, घमंड। प्रश्न संख्या 17। यीशु ने मनुष्य के भीतर से निकलने वाली कौन सी पहली बुराई का उल्लेख किया? ए, चोरी, बी, व्यभिचार, सी, बुरे विचार, डी, हत्या। इसका सही उत्तर है सी, बुरे विचार। प्रश्न संख्या 18। हमें निम्न में किसे परमेश्वर के वचन से ज्यादा महत्व देना चाहिए? ए, भविष्यद्वक्ताओं की शिक्षा, बी, मनुष्यों की परंपरा, सी, मूसा की व्यवस्था, डी, किसी को भी नहीं। इसका सही उत्तर है डी, किसी को भी नहीं। प्रश्न संख्या 19। यीशु ने लोगों को क्या आज्ञा दी?
लेकिन वे जितना यीशु मना करते थे उतना ही क्या करते थे? ए, चुप रहने को कहा, पर वे और प्रचार करते गए। बी, घर जाने को कहा, पर वे वहीं रहे। सी, भोजन करने को कहा, पर वे उपवास करते रहे। डी, शिष्यों से मिलने को कहा, पर वे भाग गए। इसका सही उत्तर है ए, चुप रहने को कहा, पर वे और प्रचार करते गए। प्रश्न संख्या 20। लोगों ने यीशु के काम देखकर क्या कहा? ए, यह राजा है। बी, इसने सब कुछ अच्छा किया है। सी, यह भविष्यद्वक्ता है। डी, यह एलियाह है। इसका सही उत्तर है बी, इसने सब कुछ अच्छा किया है।